Dear students, let us discuss another topic, factors affecting rate of chemical reaction. What are the factors on which rate of chemical reaction depends? What are the factors? First factor is nature of reactant. आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शंस बड़े फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शंस बड़े स्लो होते हैं. Some reactions are quite fast, some are quite slow. So why? Because of the different nature of different reactants. One important factor is nature of reactant. जैसे आप घर में ही देखें, आप कोयला जलाते हैं, it burns slowly. आप LPG गैस जलाते हैं, it burns very fast. तो जलाने वाली दोनों के इसमें ऑक्सीजन है, so nature of reactant matters. यहाँ पे जो एग्जांपल दी हमने दी है NO और CO. NOCO मतलब आपको ये दिखाने के लिए कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑलमोस्ट सेम है. NOCO एक जैसे दिखते हैं ना. कार्बन नाइट्रोजन एक ही पीरियड के एलिमेंट है, कार्बन नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है. बट कॉम्बिनेशन ऑफ NO with O2 is very fast, whereas that of CO with O2 is very slow. These reactions appear to be similar. दिखने में बिल्कुल सिमिलर दिख रहे, but the first reaction is fast, second is slow. This is because different energies are required in breaking bonds of different reactants, and different energies are released in formation of different bonds in different products. इसका कारण है कि जो बॉन्ड को ब्रेक करना, रिएक्शन होंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तो डिफरेंट रिएक्टेंट्स में जो बॉन्ड टूटेंगे उनके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट विल बी डिफरेंट. और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, एक में प्रोडक्ट बनी बच्चे NO2, एक में बनी CO2, तो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनमें नेचुरली जो बॉन्ड बनेंगे नए सिरे से, उनमें एनर्जी रिलीज्ड भी क्या होंगी, डिफरेंट. तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज बिकॉज डिफरेंट एनर्जीज आर रिक्वायर्ड इन ब्रेकिंग बॉन्ड्स in case of different reactants, and different energies are released in the formation of different products. Second important factor is बच्चे concentration of reactant. तो हमने पढ़ा ही है कि rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. Law of mass action equation कहती है कि rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to power equal to the respective stoichiometric coefficient. Concentration of reactant is very important factor. So greater the concentration of reactant, more the rate of reaction. In other words, as concentration of reactant decreases, rate of reaction also decreases. तभी हमने देखा कि with passage of time, हम क्या देखते हैं बच्चे? This is concentration, axis, this is time. हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता, जैसे जैसे टाइम ट्रेवल करता, what happened? Concentration decreases. Concentration क्या होती है ना? और कंसंट्रेट डिक्रीज हो रही है मतलब रेट आल्सो डिक्रीज. रेट भी क्या होगा, डिक्रीज. नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. टेम्परेचर का हम अलग से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इन मोस्ट केसेस बिकम डबल एंड इवन ट्रिपल, इन सम केसेस ट्रिपल, मतलब 3 टाइम्स. ये है बच्चे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस with increase in temperature. In fact, for every 10 degree rise in temperature, in most of cases, the rate of reaction becomes double. Even in some cases, the reaction which don't occur at room temperature occur at high temperature. तो कुछ केसेस में रूम टेम्परेचर रिएक्शन होता ही नहीं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते रिएक्शन स्टार्ट्स, है ना. तो टेम्परेचर हैज a very important role in case of rate of reaction. Surface area of reactant. रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया है इन केस ऑफ सॉलिड और इन केस ऑफ कैटलिस्ट, जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट क्या करता है बच्चे, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैटलिस्ट प्रोवाइडेड सरफेस फॉर द रिएक्टेंट्स टू एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस. मोर द सरफेस एरिया, मोर द रेट ऑफ रिएक्शन. एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन, इट इज a zero order reaction. It does not depend upon the concentration of ammonia, it depends upon the surface area of tungsten. So for a reaction involving solid reactant or catalyst greater the surface area, more the rate of reaction. मैं आपको एक और बात बताता हूं. जैसे कोयले का एक बड़ा पीस है आपके पास, बहुत बड़ा पीस,
है बच्चे, आप इसको जलाएं बड़े पीस को, इतना ही एक और पीस लेके इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें के साथ, तोड़ दें इसको हथौड़े के साथ तोड़ दें स्मॉल पीसेस में, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस में, और इन पीसेस को भी जलाएं। बर्निंग कहाँ पे ज्यादा हो? स्मॉल पीसेस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो कई गुना ज्यादा है किससे? बिगर कोल। इसने सिर्फ यहां से जलना, ये इसका सरफेस एरिया यहां से जलना, इसने ये स्मॉल जो है और आपने जो छोटे छोटे इसके टुकड़े किए ना, उनका जितना भी सरफेस है वो सारा जलेगा। तो मोर द सरफेस एरिया मोर फास्ट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह से जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पीसेस ऑफ वुड बर्न एट फास्टर रेट देन ए लॉग ऑफ वुड। एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा आप ले ले, लकड़ी का बड़ा पीस, वो स्लोली बर्न करेगा, इंस्टेड आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले गाड़ी से, छोटे पीसेस करके फिर जलाए, क्यों? सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने। देखिए बच्चे, जैसे ये है, मैं आपको बताता हूँ, अब इसका सरफेस एरिया क्या है? ये मैंने दोनों हाथ जोड़े हुए, इसका सरफेस एरिया बाहर से आ गया। अब मैं इसको सेंटर से काटता हूँ, सरफेस एरिया बढ़ा, देखिए बढ़ा, ये सरफेस नया आया, ये नया आया। पहले देखिए ये सरफेस था, एक इधर एक इधर, है ना? अब मैंने इसको सेंटर से काटा, ये नया सरफेस क्रिएट हो गया। सरफेस एरिया बढ़ता है, जब आप पीसीज करते हैं सरफेस एरिया बढ़ता है। तो आप देखें, एक लकड़ी के बड़े लट्ठे को आप जलाते हैं तो स्लोअर रेट पे जलेगा एज कंपेयर टू इफ यू कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट उन रिएक्शंस को अफेक्ट करती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, है ना? सम रिएक्शंस डू नॉट अकर इन डार्क बट टेक प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। For example, a reaction between hydrogen and chlorine to form HCl occur in presence of sunlight. Such reactions are called as photochemical reactions. So their rate is affected by what? Light. These are the factors. These are the factors on which rate of chemical reaction depend. तो ये factors से बच्चे जिन पे क्या depend करता है? Rate of chemical reaction. What are the factors? फिर से repeat कर देता हूँ. Nature of reactant, concentration of reactant, temperature, presence of catalyst. Presence of catalyst शायद मैं बताना भूल गया. Presence of catalyst हम अलग से भी पढ़ चुके हैं. Catalyst generally increases the rate of reaction. Generally increases. It provides an alternative path with lower energy barrier. Lower energy barrier. एक और चीज याद रखें बच्चे, in case of reversible reaction, a catalyst increases the rate of forward as well as backward reaction to same extent. क्योंकि इसने जो एनर्जी बैरियर है उसको सेम एक्सटेंट से क्या करना है बच्चे, और रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट उसने उसको सेम लेवल से क्या करना है बच्चे, डिक्रीज। दिस इज अ न्यू, इट प्रोवाइड्स न्यू पाथ। ये इन ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना? तो आपने क्या देखा, इसने जो एनर्जी बैरियर कम किया, दैट इज एप्लीकेबल बोथ फॉर प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ने जाना है तो उसके लिए भी एनर्जी बैरियर कम हो गया, प्रोडक्ट ने वापस रिएक्टेंट को बनाना है उसके लिए भी एनर्जी बैरियर क्या हो गया, कम हो गया। उतना ही कम हुआ, उतना ही कम हुआ जितना किसके लिए था बच्चे, रिएक्टेंट के लिए। It means catalyst enhances the rate of forward reaction as well as backward reaction to same extent, and hence catalyst never disturb the position of equilibrium. It only helps attain the equilibrium at earliest. ये पोजीशन उसकी को अफेक्ट नहीं करता, हाँ इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इक्विलिब्रियम उसी जगह पे अटेन होना जिस जगह पे उसने इन द ऑब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो सकता है ऐसे 2 घंटे में होना हो और आधे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 15 मिनट में हो जाए। वो डिपेंड करेगा कैटलिस्ट की एफिशिएंसी पे, हाउ मच कैटलिस्ट इज एफिशिएंट, कितना रेट वो एनहांस करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। These are the factors on which rate of chemical reaction depend